वैसे एडमिनिस्ट्रेशन के 22 हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन के 27 जिले हैं। 27 के 27 जिलों में आज जो है शाम तक हम सभी के सभी कार्यकर्ता नेता अपनी अपनी कार्यकारिणी घोषित कर देंगे। 3 साल में रिन्यू होता है, उसके माध्यम से ये बड़ा महत्वपूर्ण था कि आपके माध्यम से ये लिस्टें जाएं और आप चौथा स्तंभ होने के नाते से एक बार आपको इस चीज की जानकारी हो। इसीलिए हम आपके बीच में एक बार मैं नाम पढ़ देता हूँ और आपके साथ जो है ये चर्चा भी हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा माननीय प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल कौशिक जी से विचार विमर्श करके जिला पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। इसमें हमने 7 उपाध्यक्ष बनाए हैं जी। पुष्पा तायल, विकास ब्राह्मणवास, संजय पवार, भीम दड़ोदा, मनीष गोयल, संजय धवन, प्रमोद शर्मा, और 2 महामंत्री बनाए हैं जी, जितेंद्र रोड और गौरव भारद्वाज। 7 सचिव बने हैं जी, कृष्ण सरपंच, ऋषिराज भार्गव, सतीशा देवी, अनीता, बैसाखी राम सैनी, सुरेखा राजपूत, स्नेहलता नाहर, कोषाध्यक्ष सुरजीत धनखड़, कार्यालय सचिव साधु राम जी, प्रवक्ता बबलू गोयल। बबलू गोयल जी हमारे बीच में बैठे हैं। हमारे पार्टी का एक बड़ा महत्वपूर्ण पद रहता है प्रवक्ता का। बीजेपी जो बोलती है, जो सोचती है, वो प्रवक्ता के माध्यम से आप लोगों को पता लगता है, इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। तो बबलू भाई को बधाइयां। आईटी प्रमुख विकास शोकंद, सोशल मीडिया सचिन अत्री, मीडिया राकेश बैरागी, मन की बात प्रमुख बलदेव वाल्मीकि। इस तरीके से 23 टोटल अभी हमने पदाधिकारियों की घोषणा की है। इसमें से हमारे पास पार्टी संगठन ने जिस तरीके से हम 36 जात की, 36 बिरादरी की बात करते हैं, सभाओं की बात करते हैं, भ्रातृ भाव की बात करते हैं, और 33% महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं। इसमें हमने 5 बहनों को जो है पद दिए हैं और 2 जो है एससी समाज के भाइयों के लिए 2 पद इसमें रिक्त थे। इस प्रकार से हमने ये समन्वय आप लोगों के बीच में बनाया है और हमारी आपसे गुजारिश भी है अच्छी तरीके से इसको एक बार आप प्रसारित करने का काम करेंगे। कोई जीन के बारे में कोई आपका ऐसा विषय, कोई बात है आप लोग हमारे से करना चाहते हो, हमें इस लायक समझते हो, तो आप लोग कर सकते हैं। बेटे डिस्ट्रीब्यूट का बड़ा शानदार क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअल क्या है, ये हमारा संगठन है, संगठन के पदाधिकारी हैं ये लोग, और संगठन के पदाधिकारियों का भारतीय जनता पार्टी या किसी भी राजनीतिक पार्टी में उनका काम रहता है लोगों को साथ में जोड़ते हुए संगठन को बढ़ाना। और संगठन का बढ़ाने का भाव ये है, कोई भी राजनीतिक पार्टी जब संगठन बढ़ाने का काम करती है, काम लेती है, तो उसका मतलब ये होता है कि बूथ स्तर पे उसकी संरचना बढ़े, उसकी ज्यादा से ज्यादा जो है सीटें आए, और ज्यादा सीटों के माध्यम से वो प्रांत कोई भी हो, उस प्रांत में या जो प्रदेश है या फिर जो आपका देश है उसमें वो सरकार बना पाए। दूसरी बात आपने की थी कष्ट निवारण की। कष्ट निवारण तो अगर आप आदिकाल से देखेंगे, भारत का लिखित इतिहास 500 बीसी को मिलता है, हमारा गौतम बुद्ध के समय से लिखित इतिहास मिलता है। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है, उससे लेके आज तक जितने भी चक्रवर्ती सम्राट रहे या ना रहे, ये जो वेदना सुख और दुख की है, दिन और रात की है, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। किसी में कम हो सकती है, किसी में ज्यादा हो सकती है। आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का अगर किसी तरीके से समीकरण बना पाए, कितने राज उन्होंने साल राज किया और कितने साल हमने किया, अगर लोगों की बातचीत आप करेंगे, लोगों को कष्ट हरने का काम करेंगे, हमारी पॉलिसीज और कांग्रेस की पॉलिसी में आपको दिन रात का अंतर मिलेगा और आपको पता लगेगा कि कष्ट हरने का काम किसने जी। एक कॉलोनी के अंदर होते थे, नीचे कुर्ते पजामे पहन के, सफेद कुर्ते पजामे पहन के वो लोग किस तरीके से पहले से ही 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए लेके नौकरियों का सौदा करते थे, या कोई ठेकेदारी का काम करते थे उसका सौदा करते थे, उस प्रकार की तो हमारी चलती नहीं है। ये बिल्कुल सच है आपकी बात सही है प्रताप जी, क्योंकि कभी कभी आपसे तो सर एक शहर का बड़ा मुद्दा है। सर आपने 2 पदाधिकारियों को एससी समाज से बनाया, क्या वो दोनों बीएससी के या दोनों ओएससी के? एक डीएससी समाज से है, एक ओएससी है।
प्रधान जी भ्रष्टाचार रोकने की बात करते हैं, जबकि आपकी पार्टी में सीएम और है जब कौन जाता है। आयुष विभाग में गड़बड़ी मिली, उनको सस्पेंड किया गया। 10 मिनट में मिलाऊंगा नरेंद्र जी, मीटिंग में हूं। अब फिर वो रिश्वत लेते रह आपको ऐसे लोगों को क्यों बहाल किया जा रहा है? देखिए पत्रकार महोदय, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको एक सुझाव दूं। हमारी, आप कह रहे हैं ना आपकी पार्टी के, हमारी पार्टी का कोई नहीं है। हम आएंगे, दूसरे लोग आएंगे, उसके बाद कोई तीसरा लोग आएगा। हमें लोगों की सेवा करने का यहाँ मौका मिला। वो जो है हरियाणा सरकार के जो है कर्मचारी, और हरियाणा सरकार का कर्मचारी एक बार नियुक्त होने के बाद 58 या 60 साल जो भी उम्र है उस तय सीमा तक रहता है। एक तो सरकार के, वो हमारे नहीं है। हम तो केवल एक माध्यम है। 5 साल है, अगली बारी सरकार जनता चाहेगी तो हम रहेंगे, नहीं चाहेंगे तो दूसरे लोग आएंगे। अब जो आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा बढ़ाया ना, भ्रष्टाचार के लिए स्वविवेचना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी जब तक भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकती, जब तक व्यक्ति स्व प्रेरणा से भ्रष्टाचार रोकने के लिए आगे नहीं आएगा। अब कितनी चीजें हैं, अगर आप भ्रष्टाचार की बात करें। अब मैं, ठीक है, बीजेपी का जिला अध्यक्ष हूं, बड़ी अच्छी बात है, आपके सामने मुझे बात करने में ये गुरेज नहीं है। तहसील का जो भी भ्रष्टाचार है, अगर कोई व्यक्ति स्व प्रेरणा से उसको रोकना चाहे तो 1 मिनट में रोक सकता है। अगर वो स्व प्रेरणा से नहीं रोकना चाहे, आपकी और मेरी बात हो अंदर खाते, 1 मिनट सर, 1 मिनट, अगर अंदर खाते की बात हो तो उसको कैसे रोकेंगे आप? मेरा सवाल ये है, ऐसे लोगों को बहाल क्यों किया जा रहा है? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इसको बहाल क्यों किया जा रहा है। इस विषय पर मेरे पास अभी पूरी जानकारी है नहीं। जैसे ही पूरी जानकारी आएगी तो क्या कारण रहा है उनको बहाल करने का, तो टेक्निकल ग्राउंड भी हो सकता है, तो अलग अलग कारण हो सकते हैं। वो जैसे ही पता लगेगा हम आपको बताएंगे।